इंसान की कल्पना जब अपनी सीमाएं पार कर जाती है तो वो सिर्फ कला नहीं बनाती, वो सजाएं भी बनाती है। ऐसी सजाएं जो सुनकर रूह कांप जाए, जो इतिहास के पन्नों में आज भी काले अक्षरों से लिखी हुई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुलॉजी फैक्ट और आज का एपिसोड है इतिहास के सबसे गहरे अध्याय पर। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे उन 12 सजाओं की जो कभी दुनिया के अलग अलग कोनों में दी जाती थी। इनमें से कुछ इतनी क्रूर थी कि शायद आप पूरी वीडियो एक बार में ना देख पाए। तो अगर आप 18 साल से ऊपर हैं और मजबूत दिल के मालिक हैं तो तैयार हो जाइए, अगले कुछ मिनट आपकी सोच बदल देंगे। दोस्तों, इन सजाओं को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इन्हें क्यों बनाया गया था। हजारों साल पहले जब ना पुलिस थी ना जेलें जैसी आज हैं, तब समाज में व्यवस्था बनाए रखने का एकमात्र तरीका था, वो था भय। भय इतना गहरा कि कोई अपराध करने से पहले 100 बार सोचे। इसलिए राजाओं और न्यायालयों ने ऐसी सजाएं इजाद की जो ना सिर्फ अपराधी को दंड दे बल्कि देखने वाले को भी एक संदेश दे। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सजाएं न्याय थी या सिर्फ क्रूरता का प्रदर्शन? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ब्रेकिंग ऑन द व्हील, मध्यकालीन यूरोप की सबसे भयानक सजा। हमारी पहली सजा है ब्रेकिंग ऑन द व्हील, यानी पहिए पर तोड़ना। यह सजा मुख्य रूप से मध्यकालीन यूरोप में, खासकर फ्रांस, जर्मनी और स्कॉटलैंड में 15वीं से 18वीं सदी तक दी जाती थी। इसमें अपराधी को एक बड़े लकड़ी के पहिए पर लिटाकर बांध दिया जाता था। फिर जल्लाद एक भारी हथौड़े से उसकी हड्डियां तोड़ता था, हाथ, पैर और रीढ़ की हड्डी। इस सजा में अपराधी को तुरंत नहीं मारा जाता था, उसे इसी हालत में पहिए पर टांग दिया जाता था, घंटों, कभी कभी दिनों तक, ताकि वो धीरे धीरे तड़प कर मरे। इस सजा का सबसे ऐतिहासिक उदाहरण है 1757 का। 1757 में फ्रांस में रॉबर्ट फ्रांकोस डेमिन्स को यह सजा दी गई थी। इंसान जब किसी को इस तरह देखता था तो वो खुद को एक बार भी गलत कदम उठाने से रोक लेता था। दूसरी सजा, एस्केपिज्म, द बोट, फारसी साम्राज्य की सबसे लंबी सजा। दूसरी सजा इतनी अनोखी है कि इसका नाम सुनकर ही लोग सिहर उठते हैं, एस्केपिज्म। यह प्राचीन फ्रांस यानी पर्सिया में दी जाती थी। शब्द एस्केपिज्म ग्रीक शब्द एस्केप से आया है, जिसका अर्थ है नाव। इसमें अपराधी को 2 खोखली नावों के बीच बंद किया जाता था। उसका सिर, हाथ और पांव बाहर निकले रहते थे। फिर उसके शरीर पर और मुंह में दूध और शहद ठूसा जाता था। इससे उसका पेट खराब हो जाता था और उसी नाव में वो, खैर आप समझ गए होंगे। फिर इस सड़ांध की वजह से मक्खियां, कीड़े मकोड़े आते थे और अपराधी के शरीर को अंदर बाहर से खाने लगते थे। ये सजा कई दिनों तक चलती थी। अपराधी ना जी पाता था और ना ही मर पाता था। इस सजा का सबसे सटीक ऐतिहासिक उदाहरण ग्रीक सेनापति मिथ्रिडेस को दी गई सजा है। ग्रीक इतिहासकार प्लूटार्क ने लिखा है कि फारसी राजा अल्ट्रा एक्सरे सेकंड ने एक सेनापति मिथ्रिडेस को यह सजा दी थी और वो 17 दिनों तक जीवित रहा था। 17 दिन। मिथ्रिडेस के दर्द की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तीसरी सजा है ड्रॉन एंड क्वार्टर्ड। यह इंग्लैंड में देशद्रोहियों को दी जाती थी, खासकर 13वीं से 17वीं सदी के बीच। तरीका, यह सजा 3 चरणों में दी जाती थी। पहले अपराधी को घोड़े के पीछे जमीन पर खींचकर फांसी के तख्ते तक लाया जाता था। फिर उसे अधमरा फांसी दी जाती थी, लेकिन पूरी तरह नहीं मारा जाता था। अधमरी हालत में उसके जीवित अंग काट दिए जाते थे और अंत में उसके शव को 4 टुकड़ों में काटकर देश के 4 कोनों में भेज दिया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि जिसके भी मन में अपराध करने का विचार आए वो इसे चेतावनी के तौर पर ले। इस सजा का सबसे ऐतिहासिक उदाहरण 1305 का है। 1305 में स्कॉटलैंड के महान योद्धा विलियम वैलेंस को यह सजा दी गई थी। हॉलीवुड की फिल्म ब्रेव हार्ट में भी इसका जिक्र किया गया है। ये सजा सिर्फ एक इंसान को नहीं मारती थी, ये उसके वजूद को ही मिटा देती थी। सजा नंबर 4, लिंची, डेथ बाय 1000 कट्स। चौथी सजा आती है प्राचीन चीन से, जिसे कहते हैं लिंची।
यानी डेथ बाय 1000 कट्स, हजारों कटों की मौत। ये सजा चीन में 900 ईस्वी से लेकर 1905 ईस्वी तक चलती रही, यानी लगभग 1000 सालों तक। फिर 1905 में इसे ऑफिशियली बंद किया गया। इस सजा में एक जल्लाद अपराधी के शरीर पर बेहद और छोटे छोटे सटीक कट लगाता था। ये सारे कट एक एक करके लगाए जाते थे। इसका उद्देश्य ये था कि अपराधी जल्दी ना मरे। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में 3000 से अधिक कट का जिक्र किया गया है। प्रत्येक कट इतना नपातुला होता था कि शरीर के अहम हिस्से बाद के लिए बचे रहें। यह सजा सिर्फ गंभीर अपराधियों को, जैसे राजद्रोह, हत्यारे या जो शाही परिवार के खिलाफ षड्यंत्र करे, उन्हें दी जाती थी। इस सजा का केवल एक ही उद्देश्य था, ज्यादा से ज्यादा दर्द और कम से कम समय में मौत। 5वीं सजा बरीड अलाइव, जीवित दफन। 5वीं सजा सबसे पुरानी और सबसे डरावनी है। इसका नाम है बरीड अलाइव, सबसे पुरानी और सबसे डरावनी। यह सजा कई सभ्यताओं में दी जाती थी, प्राचीन रोम, ग्रीस और एशिया के कई हिस्सों में। रोमन साम्राज्य में देवी वेस्ता की पुजारी होती थी, जिन्हें वैसल वर्जिन्स कहा जाता था। ये वैसल वर्जिन्स को ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता था, लेकिन अगर ये अपनी ब्रह्मचर्य की शपथ को तोड़ते पाए जाते थे तो उन्हें जीवित दफन कर दिया जाता था। आखिरकार इन्हें जीवित दफन क्यों किया जाता था? दरअसल रोमन कानून के अनुसार उनका खून बहाना अपशगुन माना जाता था, इसलिए उन्हें जमीन में जिंदा दफना दिया जाता था। एक छोटी सी रोटी और तेल का दीपक साथ में रख दिया जाता था, जो कुछ ही घंटों में बुझ जाता था। भारत और चीन में भी कई राजाओं के दरबारों में गद्दारों को जीवित दफन किया जाता था। कभी कभी तो राजा उन्हें अपने महल में ही दफना देता था। अंधेरे में, तंग जगह में, हवा खत्म होने का इंतजार और इसी के साथ साथ धीरे धीरे मौत का इंतजार, ये सबसे मनोवैज्ञानिक रूप से भयानक सजा थी। तो आपको हिंदुलॉजी फैक्ट का यह रोचक वीडियो कैसा लगा? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।